जरा सीबीआई के हवाले से भी, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म रहती हैं और बहुत सारे सीनियर अफसरान, जूनियर अफसरान, पटवारी और कई लोग रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी हुई है उसमें एक जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर जो है वो इसमें सीबीआई के शिकंजे में फंसा है। और बड़ी खबर कि ये जो बदनवानी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है इसमें सीबीआई की तरफ से एक जूनियर ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई सांबा के अंदर हुई, जहां इतलात के मुताबिक और सरकार को ये जानकारी पहले से थी और उसके बाद मामला सीबीआई तक जा पहुंचा। और सीबीआई की टीम ने कल जब इसमें छापा मारा है तो बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम की जानिब से क्या हुआ कि सांबा के इलाके के अंदर, जहां पर जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी में गोपाल राज शर्मा नाम इसका बताया जा रहा है, इसको जिस हिसाब से कंप्लेंट मिली थी और जिसने कंप्लेंट की थी, जो कंप्लेनर था, 20,000 रुपए इसको लेते हुए इसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जो है वो एनओसी इसने लोन के लिए पहले दी हुई थी, तो वो एनओसी जारी करने के लिए 20,000 रुपए लिए हुए थे। अब क्या हुआ कि लोन 10 लाख रुपए का वो बैंक से लिया गया था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी स्कीम के तहत, जो डीआईसी सांबा की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। लेकिन अब इसके लिए डीआईसी सांबा ने जब स्पॉन्सर किया तो एनओसी की भी जरूरत थी, वो एनओसी इस शख्स ने दी हुई थी और इसके लिए 20,000 रुपए इसने उस शख्स से मांगे थे जिसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। इस सिलसिले में कल जाल बिछाया गया सीबीआई की तरफ से और रंगे हाथों इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। 15,000 रुपए उस वक्त कंप्लेनेंट से ये ले रहा था जब पकड़ा गया और उसके बाद दफ्तर के अंदर रेजिडेंशियल जो प्रीमिसेस है इसका, जहां पर ये रिहाइश वगैरह इसकी थी, वहां पर भी कार्रवाई शुरू की गई, छापेमारी बहुत सारे चलते रही। इस सिलसिले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, और जिस हिसाब से कंप्लेंट थी उसी हिसाब से मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और आज इतलात यह है कि स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई का है उसके सामने जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर सांबा गोपाल राज शर्मा को पेश किया जाएगा। तो कल से कार्रवाई शुरू हुई है, कल गिरफ्तारी हुई, आज ये अदालत के अंदर पेश किया जाएगा इसको सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में। लेकिन सबसे खतरनाक और बड़ी बात आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के दौरान ये चौथा ऐसा या 5वां बड़ा वाकया है जहां पर जम्मू प्रोविंस के अंदर सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर तक पकड़े गए हैं। तहसीलदार बहू से लेकर हमें याद है कि एक सीनियर ऑफिसर एक और उसके बाद इसके शिकंजे में आया। फिर परसों हमने सनम देखा जेकेटीडीसी के अंदर सीनियर केएस ऑफिसर और उसका एक साथी भी रंगे हाथों पकड़ा गया 2,30,000 की रिश्वत लेते हुए। तो ये कार्रवाइयां जो हुई हैं, सबसे जो तशवीशनाक इजाफा अगर इस तरह के केसेस में हो रहा है कि सरकार में बैठे, सिस्टम में बैठे अफसरान और सीनियर ऑफिशियल्स वो अपने ओहदों का गलत फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, और ये जो है खासतौर पे जब इस मामले को आप देखेंगे सांबा वाले मामले में, तो ये एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड मामला था, कोई बड़ी ठेकेदारी वाला मामला था। एम्प्लॉयमेंट भी ये रिश्वत मांग रहे हैं उससे जो कमाने के लिए, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, और अगर 20,000 पहले ही उसको रिश्वत देनी है तो उसके बाद वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से काम करेगा और कितने क्या कुछ वो करेगा। यानी सिस्टम में कुछ लोग बैठे जो लोगों को एक तरफ मजबूर करते हैं कि वो रिश्वत के मामले में अपने हाथ रंगे और उसके बाद आगे की आदत भी डाल लेते हैं। और अक्सर कश्मीरी को शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू में कुछ ज़्यादा ये रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो लेकिन पिछले 10-15 दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी खासी कार्रवाइयाँ हो रही है कश्मीर में। अब कार्रवाइयाँ किसी हद तक रुकी हुई हैं, न जाने कश्मीर में क्या हो गया कि वहाँ पे शायद सारे आजकल कश्मीर में ज़मीन के मामले को लगे हुए हैं, अदरवाइज वहाँ पे रोज़ कार्रवाई होती थी। कोई न कोई रिश्वतखोर जो है, जो जिसको कश्मीर में आमतौर पर गिरफ्तखोर कहा जाता है, वो गिरफ्तखोर सरकार के कब्जे में, शिकंजे में आता था। लेकिन वहाँ पे भी कानून में कहीं न कहीं लचक जरूर है। अभी कानून को सख्त से स्ट्रांग करने की जरूरत है रिश्वतखोरों के खिलाफ, क्योंकि माशरे का सबसे बड़ा नासूर जो है ये रिश्वतखोर है और इन रिश्वतखोरों की वजह से माशरे की कई बीमारियाँ जो हैं कहीं वो पनप जाती हैं, वो आगे सामने आती हैं। तो इन बीमारियों का इलाज करना है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो है वो होना चाहिए और फास्ट ट्रैक बुनियादों पे, क्योंकि रिश्वतखोर को पकड़ा जाता है, फिर उसको 5-10 दिन वो सलाखों के पीछे रहता है, उसके बाद उसको जमानत हो जाती है, फिर केस चलता रहता है, फिर वो बुढ़ा होता है, रिटायर होता है, मर जाता है और केस अदालत में चलता रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, वो सारी उसको दोबारा पोस्टिंग पे भी वापस जाता है और प्राइज पोस्टिंग भी लेता है वो, उसके बाद इवन कि वो सारे अपने इंसेंटिव वगैरह भी ले जाता है। तो जहाँ सरकार इतना कुछ कर रही है, थोड़ा सा और एक कर ले इन रिश्वतखोरों के खिलाफ जो है, क्योंकि बहुत कुछ देखा हमने, बहुत से बच्चों को जिंदगी उनकी खराब होते देखी है इन रिश्वतखोरों की वजह से। और इंतजामिया भी अगर किसी के टारगेट पे आती है तो चंद लोगों की वजह से आती है, और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद हुई हैं पिछले दिनों। होप्स हो कि ऐसे सारे लोग जो एक तरह से शायद समाज दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं हो।